बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जून है साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। आज का ये तीसरा व्लॉग है। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। बिन जायद ने यूएई का सौदा कर दिया है जी। तहलका खेज खबर इस हवाले से सामने आ चुकी है। पाकिस्तान ने जो बड़ी एक कामयाबी समेटी है ईरान और अमेरिका की जंग को रुकवा कर, जिस जंग की वजह से पूरी दुनिया जो है वो परेशानी के आलम में मुब्तला थी, पूरी दुनिया के ऊपर जिस जंग के असरात मुरतब थे, अब उसके बाद भारतीय मीडिया की चीखें निकल गई हैं। क्या कह रहे हैं ये आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है, आप लोगों को बताया जाएगा। इसके साथ साथ लेबनान के अंदर एक टाइम में फिर जो है वो हमले की इतलात मौसूल हुई हैं, इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, ईरान के अंदर इस वक्त जो जश्न का माहौल है, इस पर भी हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। ईरान ने तारीख रकम की है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम, जो मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस वक्त एक मुआहदा भारत के साथ किया है। अब ये मुआहदा जो है वो भारत की यूएई की सलामती का मुआहदा नहीं नजर आ रहा। आप देखें कि एक तरफ सऊदी अरब है, एक तरफ यूएई है। ये दो ऐसे अरब ममालिक है जिनकी आपस में एक रेस जैसे लग जाती है ना, एक दौड़ लग जाती है कि हमने आगे निकलना है, तो दूसरा कहता है हमने पहले आगे निकलना है। अपने दिफा को मजबूत करने के लिए हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं दोनों ममालिक की। लेकिन जो सऊदी अरब की हिकमत अमली है वो यूएई की हिकमत अमली से मुकम्मल तौर पर जुदागाना है। सऊदी अरब जो भी फैसला करता है वो ऐसा फैसला करता है, उस ममालिक के साथ मुआहदा करता है जो इसके अपने हक में ज़्यादा बेहतर होता है, अगले मुल्क को भी फ़ायदा होता है। जबकि जो यूएई है वो अपनी हिफाजत के लिए ऐसे इकदाम उठाता है और उन ममालिक के ऊपर भरोसा करता है जिनकी तारीख, जिनकी हिस्ट्री तबाहकुन रही है, जिन्होंने कभी किसी के साथ आप कह लें कि वफा नहीं की, मुकम्मल एक बेवफाई वाला रवैया शुरू से अपनाया है। अब मैं जो मुख्तसर डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूं, ज़्यादा लंबी वीडियो ना करूं, तो भारत और यूएई के दरमियान एक $4 बिलियन का डिफेंस डील जो है वो होने वाली है। ये इस वक्त इतलात हैं जी, जिसमें भारत की जानब से 6350 बरामोस मिसाइल जो हैं वो दिए जाएंगे यूएई को। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दिया जाएगा यूएई को। सवाती रेडार्स जो हैं वो भी शामिल है इसके अंदर, जो यूएई को दिए जाएंगे। यूएई के सेनेटर जो हैं वो सीनियर जो अफसरान हैं यूएई के, वो जुलाई 2026 में भारत का दौरा करेंगे। उसके बाद जाकर ये मुआहदा जो है वो हो जाएगा। तो ये नाज़रीन मोहतरम एक बड़ी डिफेंस डील जो है वो इनकी अब होने जा रही है। इससे पहले भी दिफाई मुआहदे तो हुए हैं, तो ये मजीद दिफाई मुआहदे हो रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि यूएई उन ममालिक के साथ मुआहदे कर रहा है जिनकी तारीख बड़ी गंदी रही है, इस हवाले से बड़े बेवफा रहे हैं। रॉयटर्स ने भी इस चीज़ का दावा किया है कि भारत मुत्तहिदा अरब अमारात को सुपरसोनिक बरामोस क्रूज मिसाइल और मुख्तलिफ दिफाई निज़ाम फरोख्त करने के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। एक तरफ ये इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम अपने कंट्री के अंदर आप जानते हैं कि उन्होंने नस्ब करके रखा हुआ है, जो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा है। अब जो उस निजायज रियासत की हिस्ट्री है वो आप बखूबी जानते हैं कि उन्होंने वफा नहीं की किसी भी मुस्लिम कंट्री के साथ, हमेशा तबाहकुन मिसाइल ही दागे हैं। और अगरचे आज यूएई के साथ उनके अच्छे रवाबित चल रहे हैं, अच्छी डील चल रही है, लेकिन आने वाले वक्त में यूएई के लिए ये एक तबाहकुन चीज़ साबित हो सकती है। उनके अपने डिफेंस सिस्टम में वापस भी ले सकते हैं, मुआहदा तोड़ भी सकते हैं। दूसरी तरफ है मोदी। अब मोदी के भी इसराइल के साथ ही डिफेंस जो है वो रिलेशन है, और मोदी की जो हिस्ट्री है, जो भारत की हिस्ट्री है, वो भी आप बखूबी जानते हैं। मोदी के आप देख रहे हैं ना, भारत के इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं, बांग्लादेश है उसके साथ मामलात ख़राब है, पाकिस्तान है उसके साथ मामलात ख़राब हैं। फिर आप जो है वो नेपाल वाली साइड देख लें, वहाँ पर जंगी सूरत हाल है। चीन वाली साइड देख लें, बॉर्डर मिलता है, वहाँ पर जंगी सूरत हाल है। लद्दाख का मकाम है, म्यांमार का इलाका है।
इसके अलावा आसाम के इलाके हैं, सब के साथ ही जंगी माहौल बना हुआ है। वजह क्या है? वजह है दहशतगर्दी को फैलाना, वजह है वहां पर अटैक करने। तो जो अपने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रख रहे, वो यूएई के साथ खाक अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। आज वो उनको अपनी वो चीजें दे रहे हैं, उधर वो उनके इजराइल के साथ अच्छे मुआहदे हैं, इजराइल से वो इंपोर्ट करते हैं और वहां पर यूएई के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या ये यूएई जो है वो बेहतर हिकमत अमली पर चल रहा है? अभी जो ईरान की तरफ से मिसाइल होते रहे हैं, कौन सा इन्होंने जाकर वहां पर जो हिफाजत की है यूएई की? तबाही मची हुई है वहां पर। मेरी आज भी बात हुई है, हमारे एक रिलेटिव आए हैं यूएई से, वो बता रहे थे कि कोई बंदा नजर नहीं आता वहां पर, सड़कें वीरान हो चुकी हैं, खंडरात के अंदर तब्दील हो चुके हैं, माहौल ये बन चुका है वहां पर, गोरे जितने थे वो वहां से निकल चुके हैं। तो ये अभी फिर उन कंट्री के साथ मुआहदे कर रहे हैं जिनका करैक्टर इंतहाई घटिया किस्म का है। यहां तक घटिया इनका करैक्टर है कि देखें, पाकिस्तान ने मुआहदा करवाया है तो पाकिस्तान के ऊपर चीख रहे हैं, इजराइल से ये डिमांड कर रहे हैं कि आप जो है वो दबाव डालें, आप अमेरिका के साथ बातचीत करें और पाकिस्तान जो ठेकेदारी कर रहा है, आप इसकी पाकिस्तान की ठेकेदारी को ख़त्म करें। पाकिस्तान जो मुज़ाकरात करवा रहा है, इस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर रहे, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, चीख रहे हैं अपने मीडिया के ऊपर बैठ कर। ये भारतीय मीडिया की सूरत इस वक्त बन चुकी है। बहरहाल बिन जायद जो ये चीज़ें कर रहे हैं ना, ये इसके लिए अच्छे साबित नहीं होने वाले। ये तो ईरान ने चेतावनी दी थी ना कि ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं, एक दिन इन्होंने आपसे पीछे हट जाना है, अमेरिकी फौज ने भी चले जाना है, बाद में हमने होना है, फिर हम देखते हैं कौन आपको बचाने आता है। आप सऊदी अरब को देख लें, पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट किया, पाकिस्तान की फोर्सेज वहां पर मौजूद हैं। तो पाकिस्तान की तारीख हमेशा इस हवाले से अच्छी रही है कि जिसके साथ पाकिस्तान ने दोस्ती की है, मुकम्मल निभाई है। ऐसा नहीं किया कि आज किसी और के साथ तो परसों किसी और के साथ। चीन के साथ देख ले, रवाबत पुराने हैं, अच्छे हैं। ईरान के साथ रवाबत पुराने वाबस्ता हैं, अच्छे रहे हैं। सऊदी अरब के साथ शुरू से अच्छे ताल्लुकात हैं। तो आप जो है वो यूएई की इस हिकमत अमली पर क्या कहते हैं, मुझे ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि लबनान के ऊपर इतलात मौसूल हुई हैं कि फिर अटैक हुए हैं। टैंकों के थ्रू जो है वो नजायज़ रियासत की जानब से लबनान के जो मज़ारात हैं, बाऊतुल सयाद और अल मंसूरी, वहाँ पर फायरिंग करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जो है वो की गई है। बहरहाल इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मज़ ओपन है। ईरान के ऊपर पहली मरतबा ऐसा हुआ है 1979 के बाद कि अमेरिका ने ईरान को अपना तेल फ़रोख्त करने की मुकम्मल इजाज़त दी है। चंद एक ममालिक के अलावा, जिनमें क्यूबा है, शुमाली कोरिया है और मकबूजा यूक्रेन के इलाके हैं, कि उनको जो है वो ईरान तेल फ़रोख्त नहीं कर सकता, बाकी सबको फ़रोख्त कर सकता है। इस चीज़ की बाकायदा तौर पर इजाज़त जो है वो अमेरिका ने दे दी है और 60 दिन तक ये तेल जो है वो फ़रोख्त करते रहेंगे। और ईरान का भी इस हवाले से एक बड़ा फैसला सामने आया कि पाकिस्तान और कतर की सालसी में तय पाने वाली अमेरिका ईरान रोड मैप के तहत ईरान ने बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA के न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स को दोबारा मुल्क में दाखिल होने और जोरी तनसीबात की मॉनिटरिंग शुरू करने के बाज़ाब्ता इजाज़त दे दी है। आलमी दिफाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक तेहरान का ये तारीख़ी इक़दाम अगले 60 दिनों के अंदर अमेरिका के साथ फ़ाइनल डील तक पहुँचने के लिए एतमाद साजी का सबसे बड़ा सबूत है, जिसके बाद वाशिंगटन की जानब से ईरान पर आई शदीद इक़्तिसादी पाबंदियाँ हटाए जाने और मशरिक़ वस्ता में मुस्तक़िल अमन कायम करने के इम्कानात ज़ाहिर हो रहे हैं। तो आप इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहते हैं, मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।